जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इस वक्त के आधार पर हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। हालांकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 में होना है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं कि किस सीट पर किस पार्टी को आते हुए वो नज़र आ रही है। हालांकि वर्तमान में हरियाणा में भाजपा और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलन, कोरोना वायरस के कारण भारतीय जनता पार्टी व उनके गठबंधन की सरकार की जिस प्रकार से आम जनता परेशान हुई, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा का सियासी हाल कह सकते हैं कि बड़ा परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तो देर न करते हुए सीधे बात करते हैं हरियाणा के सभी विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की ओर। आपको बता दें कि ये ओपिनियन पोल बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, कृपया ध्यान से देखिएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। सबसे पहले यदि हम बात करें तो हरियाणा की 90 सीट है, 90 में से जिस किसी पार्टी को 46 सीट आ जाती है, हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनती है। तो अम्बाला की 4 सीट की बात करते हैं, 4 में से 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को, 1 आईएनएलडी को सीट आती हुई नज़र आ रही है। जेजेपी का वोट बैंक कहीं ना कहीं आईएनएलडी को आता हुआ नज़र आ रहा है। करनाल की 9 सीट है, ये देखिएगा, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 2, आईएनएलडी को 1, अन्य को 1। आपको बता दें कि जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के तहत हमने दोनों को जोड़कर जो है ये बीजेपी के हवाले सीट दे रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन के तौर पर दिखा रहे हैं और आईएनएलडी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। तो अगली सीट की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र की 4 सीट में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से 2-2 आपस में बांट रहे हैं। कैथल की 2 सीटों में से 1 कांग्रेस को आती हुई नजर आ रही है। तो 19 सीटों का हाल आ चुका है, जिसमें 10 कांग्रेस को मिल रही है, 5 बीजेपी को, 2 आईएनएलडी को, 2 अदर को। और कैथल की 2 सीट में से आपको बता दें कि कांग्रेस को 1, अन्य को 1 मिलती हुई नजर आ रही है। जींद की 5 सीटों में से अगर बात करें, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन के तहत हम आपको ये बता रहे हैं, झज्जर की 4 सीटों में से कांग्रेस को 4, बीजेपी, आईएनएलडी और अन्य को 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। झज्जर का एरिया कहीं ना कहीं हुड्डा का गढ़ माना जाता है, जिसके कारण हुड्डा को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक की तरफ जो है अच्छा खासा प्रभाव हुड्डा का देखा जा सकता है। दादरी की 2 सीट की बात करें तो 2 में से 1 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। आपको पता है कि जिस प्रकार से 2019 के विधानसभा चुनाव में 75 पार का भाजपा ने नारा दिया था, लेकिन मात्र 40 सीट मिल पाई थी। गुरुग्राम की 3 सीट की बात करें तो 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रमुख नेता वीरेंद्र डुमरखा और राव इंद्रजीत अहम भूमिका निभाएंगे। अगर वे बीजेपी में रहते हैं तो अच्छा खासा उनके जो है जिलों में कह सकते हैं कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा, वरना यदि कांग्रेस की तरफ रुख कर ले तो बड़ा झटका भी लग सकता है। पलवल की 2 सीटों में से 2 की 2 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लग रहा है। पंचकुला की 2 सीट में से 1 कांग्रेस को, 1 आईएनएलडी को मिलती हुई नजर आ रही है। पंचकुला की 2 सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। कालका और पंचकुला 2 सीट ही हैं। टोटल 37 सीटों का हाल बता दिया है। वहीं पानीपत की 4 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी, कांग्रेस 3 सीट लेती हुई नजर आ रही है। तो 41 सीटों का नज़ारा आ चुका है। फतेहाबाद की 3 सीट में से 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को मिलती हुई नज़र आ रही है। फतेहाबाद आपको पता है कि जो कह सकते हैं कि हिसार से सटा हुआ इलाका है। तो टोटल 44 सीटों का विवेचन हो चुका है। फतेहाबाद की 3 सीटों में से आपको फिर बता देते हैं, 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को। फरीदाबाद की 6 सीटों में से कांग्रेस को 5, अन्य को 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। भिवानी की 4 सीट में से 2 कांग्रेस को, बीजेपी को 1, आईएनएलडी को 1 मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके अनुसार कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, हरियाणा में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो टोटल महेंद्रगढ़ की 4 सीट है, तो कांग्रेस को 3 मिलती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो टोटल 58 सीटों का विवेचन हो चुका है। मेवात की 3 सीटों में से 3 की 3 बीजेपी को जाती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 61 सीटों का मौजूदा रुझान आ चुका है और 90 सीट है टोटल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। यमुनानगर की 4 सीटों में से 2 कांग्रेस को, 2 बीजेपी को मिलती हुई नज़र आ रही है। आपसे आग्रह कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। रेवाड़ी की 3 सीटों में से कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो रेवाड़ी का हाल भी आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। कांग्रेस को 68 में से 40 सीटें मिल चुकी है
बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को 21 और आईएनएलडी को 4 और अन्य को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। रोहतक की 4 कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। हुड्डा का गढ़ माना जाता है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिरसा की सीट आप देख सकते हैं, 5 में से 4 कांग्रेस को, 1 अन्य को मिलती हुई नज़र आ रही है। एक शायद अलोपा पार्टी के जो गोपाल कांडा है उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने 77 सीटों में से ही पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। सोनीपत की 6 सीटों में से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 1, आईएनएलडी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन के तौर पर हम ले रहे हैं, वो दोनों का नाम बीजेपी ही ले रहे हैं, बीजेपी गठबंधन। इस हार के 7 सीटों में से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2, आईएनएलडी को 1, अन्य को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो 90 सीटों का विवेचन हो चुका है। 90 में से 55 सीट कांग्रेस को मिल रही है, बीजेपी को 24 सीट मिल रही है, आईएनएलडी को 6 और अदर को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कांग्रेस 55 से 60 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 20 से 25 सीट प्राप्त कर सकती है और आईएनएलडी 5 से 10 सीट प्राप्त कर सकती है और अन्य 0 से 5 सीट प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के तौर पर 24 सीटें ले रही हैं और कांग्रेस 55 सीटें ले रही है। आईएनएलडी का ग्राफ बड़ा है, जो पहले 1 सीट थी इलाहाबाद की, अब की बार 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जेजेपी का जो पहले वोट बैंक था, कहीं ना कहीं वो वोट बैंक वापस आईएनएलडी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है अब की बार हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनेगी? किसान आंदोलन और कोरोना वायरस के साथ साथ अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सर्वे किया और इस सर्वे की रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा किस पार्टी को कितनी सीट आपके अनुसार आ रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।